बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं अपनी नई इन्फॉर्मेशन नई व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। काफ़ी देर के बाद जो है वो मैं अपना व्लॉग जो है वो बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ मेरा काम बिजी था, उस वजह से जो है वो मैं व्लॉग जो है वो नहीं बना सका। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कोरिया में जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे आप जो है वो जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको कैसे कंपनसेट किया जाता है। बेशक आप कोरियन हैं, बेशक आप किसी और कंट्री के हैं, लेकिन उसमें आपको जो कंपनसेट किया जाता है, मेरा बेसिक जो नुक्ता है वो आपको बताने का ये है। ये आप खुद एनालिसिस करिएगा जब मैं आपको ये सारी सूरत हाल बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे बस स्टॉप पे खड़े हैं और उसके बाद जो है वो हम बस पे बैठ के जाएंगे, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ जा रही हैं। तो मैंने कहा चले बस पे जो है वो आराम से इंजॉय करते हुए चलते हैं। तो लेट्स से जब वहाँ पे पहुँचते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगा, उसके सारे व्यू भी दिखाऊंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे जो है वो कंपनसेट कैसे किया जाता है। गाइस, हम फाइनली जो है वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और ये थेगू सिटी जो है वो सबसे पुराना सिटी है और यहाँ पे जो किमिंग यूनिवर्सिटी है जो है वो उस नहीं नहीं यार गाइस, फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और ये मैं आपको उसकी जो बिल्डिंग है उसका नज़ारा करवा रहा हूँ। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ये यहाँ पे थेगू कोरिया का जो है वो फेमस और ओल्ड सिटीज़ में एक है। और यहाँ पे जो है वो ये वाला हॉस्पिटल वो जो तकरीबन बड़े जो हॉस्पिटल हैं थेगू में उनमें आता है, सही है। तो ये मैं आपको उसका जो है वो बाहर का वो दिखा रहा हूँ। देखेगा इस बिल्डिंग देखें आप और इनकी जो सफाई है ये देखें और इसका जो इर्द गिर्द का एरिया है उसको देखें आप। बहुत ही वसी जो है वो एरिया उन्होंने छोड़ा हुआ है ताकि यहाँ पे जो लोग हैं वो बाहर निकलते हैं ऊपर से, और बैठने वाली जगह बनाई हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसका पार्किंग एरिया है, ठीक है। चलें अंदर आपको दिखा। देखिएगा इनका सिस्टम चेक करें और इनका जो है वो हॉस्पिटैलिटी जो है वो चेक करें। जी फाइनली मैं जो है वो पेमेंट जो मैंने कर दी है और देखें कोई सिफारिश नहीं है, एक जो है वो एक मुनज़्ज़म किस्म का सिस्टम है इनका, सही है। और इसमें आप आएँ, आके अपनी बारी का इंतज़ार करें, टोकन लें और बैठ जाएं। यहाँ पे कोई सिफारिश नहीं है। कोई मिनिस्टर का बेटा आ रहा है तो उसको जो है वो पहले वो कंपनसेट करेंगे या उसको जो है वो प्रेफर करेंगे कि नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कोई डॉक्टर है, उसका कोई रिलेटिव है, उसको भी कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। हर बंदे के जो हैं वो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का इनका जो सिस्टम है वो कैसा है। जैसे इंश्योरेंस सिस्टम है इनका, इंश्योरेंस सिस्टम जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने यहाँ पे जो है वो जो पेमेंट की है वो तकरीबन इनके पाकिस्तानी अगर लिहाज से मैं बात करूँ तो वो तकरीबन मेरी बनती थी तकरीबन 10,000, लेकिन मैंने जो पे किया है वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 900 रुपये पे किया है पाकिस्तानी हिसाब से, क्योंकि मेरी यहाँ पे इंश्योरेंस हुई है, मेडिकल का जो सिस्टम है वो सारा हुआ है। तो सो डैट्स वाई
वो जो है वो मैंने पेमेंट जो है वो की है। और ये इनका एक बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का सिस्टम है और सबके लिए है, ये सबके लिए है। ये मेरे कोरियन है, कोई बाहर वाला है, सबके लिए ये होता है। अब मैं जा रहा हूँ कि ब्लड देने के लिए वहाँ पे और यूरिन उसका सैंपल दूंगा और उसके बाद जो है वो डॉक्टर के पास जाके वहाँ पे वेट करूँगा। और जब मेरा सैंपल और यूरिन ऊपर डॉक्टर के पास पहुँच जाएगा तो उसके बाद वो मुझे चेकअप करेंगे। चलिए चलते हैं जहाँ पे हम ब्लड और यूरिन का सैंपल देंगे। अच्छा जी, सैंपल हमने ले दिया और अब जो डॉक्टर वाला सीन है ना वो है 5वीं मंजिल पे। तो 5वीं मंजिल पे हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम अब वेट करेंगे जब मेरी रिपोर्ट नीचे से डॉक्टर के पास आ जाएगी तो वो मुझे जो है वो कॉल करके अंदर बुला लेंगे। रिसेप्शन पे मैं अब जाके यहाँ वो आपको बताऊँगा कि मैं आ गया हूँ, तो फिर मेरा नाम जो है वो स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा कि ये बंदा पहुँच गया है। अब मेरी जब रिपोर्ट पहुँचेगी तो डॉक्टर मुझे उसी टाइम जो है वो आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट वो मुझे बुला लेगा। सही है, चलिए हम ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं। नहीं गाइस, 5th फ्लोर पे हम पहुंच गए हैं। अब हम जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ। ये है 5th फ्लोर। इनकी नीट एंड क्लीन चेक करें कैसी है। करता है यार। जी गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं, डॉक्टर के कमरे के बाहर हूं और ये रसीद हमें मिल गई है। ये देखें, इस पर मेरा नाम लिखा है और रूम नंबर लिखा है, डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे मेरा नाम जो है वो वेटिंग रूम, जब बंदा वेट करता है तो उसका नाम भी सामने स्क्रीन पे चल रहा होता है ताकि उसको पता चल जाए। तो ये इनकी हॉस्पिटलिटी है और ये इनका तरीका है काम करने का। बड़ा नीट एंड क्लीन तरीका है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और जो है वो बहुत जो है वो मुझे ये देख के ना, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी आगे जाएगा और हमारे मुल्क में भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह या इससे ज़्यादा इंशाल्लाह ताला जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये देखें, ये मेरा जो है वो बाजू है जहाँ पर मैंने ब्लड। देखिए गाइस, वो डॉक्टर का कमरा है और उसके बाद ये मैं आपको स्क्रीन नज़दीक करके दिखाता हूँ। आपको शायद नाम वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, वहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं और जिसकी बारी आती है वो फिर अंदर चला जाता है। ये जो स्क्रीन शायद मेरी जो ब्लर आ रही है, लेकिन आपको ये सही नज़र नहीं आएगा। तो ये जो है वो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का कमरा है, ये साथ रिसेप्शन वाला रूम है, जहाँ पे रिसेप्शन पे जो आपको कोई मसला होता है वहाँ पे जाके हो सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम गाइस। हॉस्पिटल से तो हम फ्री हो गए हैं, डॉक्टर को हमने चेक करवा लिया। तो यहाँ पे एक मैं आपको बड़ी यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। ये इनकी ये ट्रेडिशनल जो पहले ज़माने में ये लिखा हुआ है जी 1862 से लेकर 1931 तक, सही है, 1893। ये इनकी जो एक बुक है, ठीक है, ये है, और ये इस्तेमाल करते रहे हैं, ये जो है वो यूज़ करते रहे हैं, क्योंकि कोरिया में बुद्धाइज़म इनका ट्रेडिशनल रिलीजन है, लेकिन क्रिश्चियन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये उनकी जो ट्रेडिशनल बुक है ये वो वाली है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये इनकी जो पुरानी स्टेथोस्कोप जिसको हम बोलते हैं, जिससे लगा के कानों को हम चेक करते हैं, ये वो वाली चीज़ है, सही है। और ये इनका इंजेक्शन है जो ये पहले ज़माने में लगाते थे, ये देखें। और इसका जो ये 1899 और 1897, ये तब की इनकी जो है वो ये वाली चीज़ें तब की हैं। ये पीछे मैं आपको तस्वीर अगर दिखा सकता हूँ तो ये देखें, ये किस तरह इनका इलाज किया जाता था, और ये जो डॉक्टर हजरात तब थे तो उनका क्या एक जो है वो सिस्टम था, ये देखें, ये सारा इनका लिखा हुआ है। तो ये बहुत जल्दी तरक्की किया इन्होंने। जब ये तरक्की याफ्ता नहीं भी थे तब भी जो इनकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो इनसे मिलती जुलती थी, ठीक है। इसके आगे ये एक और चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आजकल जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं, सही है, ये खुर्दबीन टाइप बनी है, और ये भी इनकी ट्रेडिशनल है। और इसके साथ जो भी टेस्टिंग वगैरह की जाती थी उस ज़माने में, ये उसके लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें इनकी ट्रेडिशनल है, और ये इन चीज़ों को बहुत संभाल के रखे हैं। तो ये मैंने कहा आपसे शेयर करता चलो, ये हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने रखी हुई है। इसके बाद एक ये है, ये भी जो रिपोर्ट्स वगैरह जो है उस जो निकलती थी, ये उस तरह का इनका जो है वो पुराना, ये भी डॉक्टरी में इस्तेमाल किया जाता था। तो ये भी इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे, सही है। ये देखें पीछे उन्होंने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है सारी, ठीक है। तो ये भी एक इनका एक ट्रेडिशनल जो है वो बना हुआ है। आज मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि जो हॉस्पिटलों के अंदर कंटीनें बनी होती हैं उनकी सफाई और उनका जो खाना का मेयार है। जी गाइस, अब मैं जा रहा हूँ कंटीन में, और मैं आपको ये बताता हूँ कि हॉस्पिटल जो होते हैं और यहाँ पे वहाँ की जो कंटीन होती है, वहाँ का खाना और वहाँ की जो सफाई सुथराई है वो कैसी होती है। देखिए गाइस, इनका खाना, उनकी सफाई सुथराई का निज़ाम देखें, उनकी बैठने सिटिंग की एरिया देखें। ये अभी मैंने आपको एक साइड दिखाई है, यहाँ पे हर चीज़ ब्रांड की होती है, सही है। जैसे ये है वो है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ये फूड इक्विपमेंट है सारे, देखें, ये देखें, सारा व्यू देखें। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे अच्छी फैसिलिटी होती है वो ये भी होती है कि आपको पैसे निकलवाने का मसला नहीं होता। ये यहाँ पे नीचे उन्होंने सारा वो ये लगाया हुआ। हम यहाँ से खाना तो नहीं खाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे पियेंगे जूस, सही है। और वो सामने जूस की दुकान है, वहाँ पे जाके हम जूस लेते हैं। ये फास्ट फूड की दुकानें हैं, ठीक है। वो पीछे रेस्टोरेंट बना हुआ है, वो देखें। इसके बाद यहाँ पे बेकरी की आइटम्स हैं, आप वहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं, सही है। सारी चीज़ें, हम जूस पियेंगे, वो सामने दुकान है जूस वाली, और वहाँ पे हम जाके जूस पियेंगे। गाइस, हमने जूस लिया था, ये होता है फ्रेश जूस अमेरिकन ट्रेवलर वालों का।
मैंने इससे पहले जूस भी पिया कोरिया में। ये जो हॉस्पिटल के नीचे कैंटीन बनी हुई है, ये वहाँ पे जो है वो मौजूद है। मैंने पूरे कोरिया में देखा है, मुझे इससे पहले जूस भी मिलता है। इनका एक तरीकाकार ये होता है कि आप जब जूस लेने के लिए जाते हैं तो मेन्यू जो लगा होता है आप उसमें बताएंगे कि मुझे ये वाला जूस चाहिए। वो खुद बोलते हैं नीचे फ्रेश भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे मैंने ग्रेप फ्रूट का जो है वो जूस लिया है, तो उसने मुझे बोला है कि आप खुद जो है वो अपनी पसंद के नीचे से जो फ्रूट है वो उठाएँ जो उस मेन्यू में आते हैं, जो मैंने पे किए हुए हैं, और वो आप ऊपर रखें, हमारे सामने काटते हैं, वहीं पे बनाते हैं और वहीं पे वो हमको दे देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई मसनूई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ नेचुरल होती है और वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। हो चुके हैं हॉस्पिटल से, और मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको ये दिखाता कि जो बाहर की कंट्री है वहाँ पे जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे आपको कितनी फैसिलिटी दी जाती है। कोई सिफारिश नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। एक चीज़ जो है वो बेहतरीन यहाँ पे ये भी होती है कि आपको जो ट्रीट किया जाता है वो जिस कंट्री में आप रह रहे होते हैं उसी कंट्री के हिसाब से आपको ट्रीट किया जाता है, और ये सबसे अच्छी बात है। मैं अब नए व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।